ये हमारे आदर्श। आज का पाठ है महर्षि दयानंद। इनका नाम तो आप सबने सुना ही होगा। शिवरात्रि का पर्व था। गांव की सीमा पर स्थित शिवालय में आज भक्तों की बहुत भीड़ थी। दीपकों के प्रकाश से सारा देवालय जगमगा रहा था। भक्तों की मंडली भाव विभोर होकर भजन कीर्तन में निमग्न थी। लोगों का विश्वास था कि आज दिन भर निराहार रहकर रात्रि जागरण करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। कुछ समय तक भजन कीर्तन का क्रम चलता रहा, परंतु जैसे जैसे रात्रि बीतने लगी, लोगों का उत्साह ठंडा पड़ने लगा। कुछ उठकर अपने घरों को चले गए, जो रह गए वे भी अपने आप को संभाल न सके। आधी रात होते होते वहीं सो गए। ढोल मजीरे शांत हो गए। निस्तब्ध सन्नाटे में एक बालक अभी भी जाग रहा था। उसकी आंखों में नींद कहाँ। अपलक दृष्टि से वह अब भी शिव प्रतिमा को निहार रहा था। तभी उसकी दृष्टि एक चूहे पर पड़ी, जो बड़ी सतर्कता पूर्वक इधर उधर देखते हुए शिवलिंग की ओर बढ़ रहा था। शिवलिंग के पास पहुंचकर पहले तो वह उस मूर्ति पर चढ़ाई गई भोग की वस्तुओं को खाता रहा, फिर सहसा मूर्ति के ऊपर चढ़कर आनंद पूर्वक घूमने लगा, जैसे हिमालय की चोटी पर पहुंच जाने का गौरव प्राप्त हो गया हो। पहले तो बालक का मन हुआ कि वह चूहे को डराकर दूर भगा दे, परंतु दूसरे ही क्षण उसके अंतर मन को एक झटका सा लगा। श्रद्धा और विश्वास के सारे तार झंझनाकर जैसे एक साथ टूट गए। इस विचार ने बालक के जीवन दर्शन को ही बदल डाला। उसने ईश्वर की खोज का संकल्प लिया। यह बालक था मूल शंकर। आगे चलकर यही बालक महर्षि दयानंद के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जन्म 1824 ईस्वी। जन्म स्थान गुजरात का टंकारा गांव। देहांत 1883 ईस्वी। मूल शंकर के पिता का नाम करशनजी त्रिवेदी और माता का नाम शोभाबाई था। उनके पिता की इच्छा थी कि उनका पुत्र पढ़ लिखकर सदगृहस्थ बने और जमींदारी तथा लेन देन में उनकी मदद करे, परंतु मूल शंकर का मन अध्ययन और एकांत चिंतन में लगता था। मूल शंकर की प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत में हुई। कुशाग्र बुद्धि तथा विलक्षण स्मरण शक्ति के कारण थोड़े ही दिनों में उन्हें संस्कृत के बहुत से स्तोत्र, मंत्र और श्लोक याद हो गए। जब वे 16 वर्ष के थे, तभी उनके जीवन में दो ऐसी घटनाएं घटी जिसने मूल शंकर के मन में वैराग्य भावना को दृढ़ बना दिया। उनकी छोटी बहन की हैजा से मृत्यु हो गई। मूल शंकर डबडबाई आंखों से अपनी प्यारी बहन को मृत्यु के मुंह में जाते असहाय देखते रहे। उन्हें लगा कि जीवन कितना निरुपाय है, संसार कितना मिथ्या। 3 वर्ष पश्चात सन 1843 में मूल शंकर के चाचा की मृत्यु हो गई। मूल शंकर को चाचा से अपार स्नेह था, परंतु मृत्यु ने आज उनके इस स्नेह बंधन को भी तोड़ दिया। संसार की निस्सारता ने एक बार फिर उन्हें झकझोर दिया। वैराग्य का नन्हा पौधा बढ़कर एक विशाल वृक्ष बन गया। उन्होंने उसी समय दृढ़ संकल्प लिया कि मैं घर गृहस्थी के बंधन में नहीं पड़ूंगा, और एक दिन मूल शंकर घर के सभी लोगों की दृष्टि बचाकर चुपचाप घर से निकल पड़े। इस समय उनकी अवस्था मात्र 21 वर्ष की थी। चलते चलते कई दिनों बाद वे सायले अहमदाबाद गांव में पहुंचे। वहां उन्होंने एक ब्रह्मचारी जी से दीक्षा ग्रहण की और अब वे मूल शंकर से शुद्ध चैतन्य ब्रह्मचारी बन गए। कुछ दिन यहाँ रहकर वे साधुओं से योग क्रियाएं सीखते रहे, किंतु अनंत सत्य की खोज में निकले शुद्ध चैतन्य का मन सायले ग्राम में बंधकर ना रह सका। युवा सन्यासी की ज्ञान पिपासा उन्हें नर्मदा के किनारे किनारे दूर तक ले गई। एक दिन उनकी भेंट दंडी स्वामी पूर्णानंद सरस्वती से हुई। वे बहुत विद्वान एवं उच्च कोटि के सन्यासी थे। शुद्ध चैतन्य ब्रह्मचारी उनके पास पहुंच गए और उनसे सन्यास की दीक्षा लेने का अनुरोध किया। पहले तो गुरु ने अपने शिष्य की युवावस्था को देखते हुए सन्यास की दीक्षा देने से इनकार कर दिया, किंतु दूसरे ही क्षण उन्होंने शुद्ध चैतन्य ब्रह्मचारी की आंखों में झांक कर उनकी वैराग्य भावना को पहचान लिया। उन्होंने विधिवत उन्हें सन्यास की दीक्षा दी। अब मूल शंकर शुद्ध चैतन्य ब्रह्मचारी से सन्यासी बनकर दयानंद सरस्वती हो गए। दीक्षा के उपरांत स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपना सारा समय विद्या अध्ययन और योगाभ्यास में लगाया। अहंकार को त्याग कर शिष्य भाव से उन्हें जिससे जो कुछ भी प्राप्त हुआ उसे बड़ी कृतज्ञता से ग्रहण किया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने द्वारिका के स्वामी महात्मा शिवानंद से योग विद्या का ज्ञान प्राप्त किया। मथुरा के स्वामी बिरजानंद के विमल यश और पांडित्य की चर्चा सुनकर वे मथुरा जा पहुंचे।
स्वामी विरजानंद के चरणों में बैठकर दयानंद ने अष्टाध्यायी, महाभाष्य, वेदांत सूत्र आदि अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया। जब वे पढ़ने बैठते तो तर्कयुक्त प्रश्नों की झड़ी लगा देते थे। उनकी लगन और निष्ठा से प्रभावित होकर गुरु बिरजानंद ने कहा, दयानंद, आज तक मैंने सैकड़ों विद्यार्थियों को पढ़ाया, पर जैसा आनंद और जो उत्साह मुझे तुम्हें पढ़ाने में मिलता है वे कभी नहीं मिला। तुम्हारी तर्क शक्ति अप्रतिम और स्मरण शक्ति अलौकिक है। तुम्हारी योग्यता, तुम्हारी प्रतिभा का लाभ देश के जन को मिले, यही मेरी आकांक्षा और शुभकामना है। स्वामी दयानंद ने गुरु की इस आकांक्षा को जीवन भर गांठ बांधकर रखा। उन्हें गुरु के वे आदेश वाक्य भी प्रतिक्षण सुनाई देते रहे जो उन्होंने विद्या अध्ययन की समाप्ति पर उन्हें अपने आश्रम से विदा करते समय कहे थे। उनका आदेश था, वत्स दयानंद, संसार से भागकर जंगलों में जाकर एकांत साधना करने में संन्यास की पूर्णता नहीं है। संसार के बीच रहकर दीन दुखियों की सेवा करना, अशांत जीवन में शांति का विस्तार करते हुए दोष मुक्त जीवन को बिताना ही सच्ची साधु प्रवृत्ति है। जाओ, समाज के बीच रहकर अनेक कुसंस्कारों और अंधविश्वासों से खंड खंड हो रहे समाज का उद्धार करो, उसे नई चेतना दो, नया जीवन दो। स्वामी दयानंद ने आडंबरों का जीवन भर विरोध किया। इस संदर्भ में उन्होंने एक महान धर्म ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश लिखा, जिसमें धर्म, समाज, राजनीति, नैतिकता एवं शिक्षा पर उनके संक्षिप्त विचार दिए गए हैं। स्वामी दयानंद के दृष्टिकोण एवं जीवन दर्शन को संक्षेप में इस उदाहरण से समझा जा सकता है। कोई भी सद्गुण सत्य से बड़ा नहीं है, कोई भी पाप झूठ से अधम नहीं है, कोई भी ज्ञान सत्य से बड़ा नहीं है। इसलिए मनुष्य को सदा सत्य का पालन करना चाहिए। धर्मों के नाम पर मानव समाज का भिन्न भिन्न संप्रदायों में बटा होना उन्हें ईश्वरीय नियम के प्रतिकूल लगता था। लोगों को उपदेश देते हुए प्रायः वे कहा करते थे, परमात्मा के रचे पदार्थ सब प्राणी के लिए एक से है। सूर्य और चंद्रमा सबके लिए समान प्रकाश देते हैं। वायु और जल आदि वस्तुएं सबको एक से ही दी गई हैं। जैसे ये पदार्थ ईश्वर की ओर से सब प्राणियों के लिए एक से है और समान रूप से लाभ पहुंचाते हैं, वैसे ही परमेश्वर प्रदत्त धर्म भी सब मनुष्यों के लिए एक ही होना चाहिए। भारतीय समाज को वेद के आदर्शों के अनुरूप लाने एवं भारतीय समाज में व्याप्त बुराइयों को दूर करने हेतु उन्होंने 1875 में आर्य समाज की मुंबई में स्थापना की। आर्य समाज का मुख्य उद्देश्य सभी मनुष्यों के शारीरिक, आध्यात्मिक और सामाजिक स्तर को ऊपर उठाना था। स्वामी दयानंद ने प्राचीन संस्कृति और सभ्यता और लोगों का ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने वेदों और संस्कृत साहित्य के अध्ययन पर बल दिया। तत्कालीन समाज में महिलाओं की गिरती हुई स्थिति का कारण उन्हें उनका अशिक्षित होना लगा। फलतः उन्होंने नारी शिक्षा पर विशेष बल दिया। स्वामी दयानंद ने पर्दा प्रथा तथा बाल विवाह जैसी कुरीतियों का घोर विरोध किया। उन्होंने विधवा विवाह और पुनर्विवाह की प्रथा का समर्थन किया। समाज में व्याप्त वर्ण भेद, असमानता और छुआछूत की भावना का भी खुलकर विरोध करते हुए कहा, जन्म से मनुष्य किसी जाति विशेष का नहीं होता, बल्कि कर्म के आधार पर होता है। स्वामी दयानंद ने हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में मान्यता दिलाने का पूरा प्रयास किया। यद्यपि वे संस्कृत के विद्वान थे, किंतु उन्होंने हिंदी में पुस्तकें लिखी। संस्कृत भाषा और धर्म को ऊंचा स्थान दिलाने के लिए उन्होंने हिंदी भाषा को प्रतिष्ठित किया। कोई चाहे कुछ भी करे, देशी राज ही सर्वश्रेष्ठ है। विदेशी सरकार संपूर्ण रूप से लाभकारी नहीं हो सकती, फिर चाहे वे धार्मिक पूर्वाग्रह और जातीय पक्षपात से मुक्त तथा पैतृक न्याय और दया से अनुप्राणित ही क्यों ना हो। दयानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश। स्वामी दयानंद समाज सुधारक और आर्य संस्कृति के रक्षक थे। मनुष्य मात्र के कल्याण की कामना करने वाले महर्षि दयानंद का जीवन दीप सन 1883 की कार्तिक अमावस्या को सहसा बुझ गया, किंतु उस दीपक का प्रकाश उनके कार्यों और विचारों के रूप में आज भी फैला है। स्वामी दयानंद के विषय में रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, स्वामी दयानंद 19वीं शताब्दी में भारत के पुनर्जागरण के प्रेरक व्यक्ति थे। उन्होंने भारतीय समाज के लिए एक ऐसा मार्ग प्रशस्त किया जिस पर चलकर भारतीय समाज समुन्नत किया जा सकता है। पारिभाषिक शब्दावली: निस्तब्ध, निश्चेष्ट, निस्सारता, सारहीनता। Call me a